हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम अध्ययन करेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में। नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में विखंडित होकर उच्च ऊर्जा मुक्त करता है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में हल्के नाभिकों के द्रव्यमान का योग विखंडित होने वाले भारी नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। यानी एक नाभिक जब दो छोटे नाभिकों में टूटता है तो हल्के नाभिकों का द्रव्यमान कुछ कम होता है, द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है और आइंस्टाइन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है उसके आधार पर यह द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है और इस प्रकार हमें उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन क्रिया का एक समीकरण हमने यहाँ पे देख रहे हैं। ना ऊष्मीय थर्मल न्यूट्रॉन जो है वह यूरेनियम के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। यूरेनियम 235 जो है वह एक थर्मल न्यूट्रॉन ऊष्मीय न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और 92 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे नाभिक का स्थायित्व जो होता है वह कम हो जाता है, यूरेनियम का स्थायित्व कम होता है, तो यह स्थायित्व को खोकर दो हल्के नाभिकों में Ba141 और Br92 दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है और उच्च मात्रा में ऊर्जा, जिसको हमने यहाँ पे Q से प्रदर्शित किया हुआ है, यह ऊर्जा निकलती है। इस अभिक्रिया में कुछ जो उत्पाद होते हैं उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार यूरेनियम 235 जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर Xe व Sr दो उत्पाद उत्पन्न करता है। उस केस में दो न्यूट्रॉन और उच्च ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह दूसरी नाभिकीय विखंडन का प्रकार है जिसमें दो डिफरेंट तरह के अलग अलग जो क्या कहते हैं रिजल्टेंट हमारे उत्पाद मिलते हैं। नाभिकीय विखंडन यूरेनियम 235 का जब विखंडन होता है तो मुक्त होने वाली ऊर्जा की गणना हम यहाँ पर करेंगे। तो यूरेनियम 235 का एक नाभिकीय विखंडन होके जो मुक्त ऊर्जा Q है उसका मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसके लिए यूरेनियम 235 है, यह न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और Ba और Kr के दो नाभिकों में टूटता है जिसका द्रव्यमान संख्या 141 और 92 है। 3 न्यूट्रॉन और उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह जो ऊर्जा है वह इनिशियल वेट, इनिशियल जो परमाणु काम क्रिया में भाग लेते हैं उनका द्रव्यमान और फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल उत्पाद जो है उनके द्रव्यमान, इन दोनों का अंतर जो है वह द्रव्यमान क्षति के तुल्य होता है और वह द्रव्यमान क्षति के तुल्य जो ऊर्जा होगी वह यहाँ पे ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो इस प्रकार हम द्रव्यमान का अंतर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो न्यूट्रॉन और यूरेनियम, उनके द्रव्यमान हम ले रहे हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.0087 AMU और यूरेनियम 235 का जो द्रव्यमान है वह है 235.0454 एटॉमिक मास यूनिट में। Ba व Kr का जो एटॉमिक वेट है वह है 140.9139 एटॉमिक मास यूनिट और Kr का जो मास है वह है 91.8973 एटॉमिक मास यूनिट। तो जब क्रिया प्रारंभ होती है तो क्रिया प्रारंभ होने से पूर्व जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका कुल द्रव्यमान न्यूट्रॉन और यूरेनियम के द्रव्यमान का योग जो है वह हमें मिलता है 236.0541 एटॉमिक मास यूनिट में ये वैल्यू है।
इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं उनका द्रव्यमान, तो बी ए के आर और न्यूट्रॉन के मास का यदि योग कर दें तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में 235.8375 एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू आ गई। इन दोनों का अंतर करें तो जो फाइनल क्वांटिटी मिलती है मास क्षति के बारे में, जो वो हमें मिलती है 0.2168 एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य जो ऊर्जा का मान है, जो हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं एम सी स्क्वायर से। एम द्रव्यमान है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जूल में वैल्यू मिलेगी ऊर्जा की, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास इसका मान मिलता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू अगर कैलकुलेट करें इसकी क्यू की, तो क्यू का मान आता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा का जो मान है वह 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो उत्पादन नाभिकों की गतिज ऊर्जा और कणों उत्पादन होने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनमें कणों की गतिज ऊर्जा वह गामा एक्सरेस प्रकाश या ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, यह कुल ऊर्जा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 1 kg यूरेनियम को अगर विखंडित किया जाए तो कुल कितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो यूरेनियम के 1 kg में जो नाभिकों की संख्या है एटॉमिक नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमें पता है कि अवोगैड्रो नंबर उन एटम्स का नंबर होता है जो ग्राम में एटॉमिक वेट के बराबर, ग्राम में अगर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ली जाए तो उसमें परमाणुओं की जो संख्या है एटॉमिक नंबर के तुल्य होती है। तो यह संख्या होगी 235 ग्राम में, डिवाइड कर दिया 1 ग्राम में वैल्यू आ जाएगी, 1000 से गुणा कर दिया तो 1000 ग्राम या 1 किलो में वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में 1 किलो में यूरेनियम 235 के नाभिकों की संख्या आ गई। चूँकि एक नाभिक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास में, और वो वैल्यू आती है 5.12 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस क्वांटिटी को अगर जूल में कन्वर्ट किया जाए, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा किया जाता है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई जूल में। इसको हल करने पर जूल में हमारे पास राशि मिलती है 8.19 इंटू 13 जूल। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन में लगभग 8.2 इंटू 10⁻13 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार 1 किलोग्राम यूरेनियम से मुक्त होने वाली ऊर्जा को अगर किलोवाट आवर के डब्ल्यू एच की फॉर्म में परिकलित करना है, कि फॉर्म में अगर हमें ज्ञात करना है तो हम इस ऊर्जा को उस फॉर्म में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन में मुक्त ऊर्जा का मान जूल में हमने अभी कैलकुलेट किया 8.2 इंटू 10⁻14 जूल में आ गया। किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो मुक्त होने वाली ऊर्जा को अगर किलोवाट आवर में KWH में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसमें 60 इंटू 1000 का डिवाइड करते हैं। रिलेशन हमें पता है, जो वाट है वह पावर की यूनिट है, यह पावर को रिप्रेजेंट करता है, और पावर जो होता है वह एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकंड के तुल्य क्वांटिटी मिलती है हमारे पास में वाट। अब इसमें टाइम का मल्टीपल करना है, टाइम का मल्टीपल करेंगे सेकंड, तो W इंटू एस जो हमारे पास है वह क्वांटिटी मिलती है पावर इंटू टाइम की जो यूनिट है वह एनर्जी की यूनिट की फॉर्म में है। तो S को अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है, टाइम को इसमें मल्टीप्लाई करना है यूनिट को, तो हमें
उतने ही टाइम का डिवाइड करना होगा। यहाँ पे टाइम हमने लिया हुआ है आर में, और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड होते हैं। तो हमें WH की यूनिट में अगर इसको कैलकुलेट करना है तो हमें 60 × 60 का डिवाइड किया। चूंकि क्वांटिटी हमें किलोवाट में कैलकुलेट करनी है तो हम इसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी किलोवाट में आ जाएगी, इसलिए हमने 1000 का डिवाइड किया। और इसको सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास जो क्वांटिटी आती है KWH की फॉर्म में, वो आती है 2.28 × 10⁻7 किलोवाट। तो ये हमने देखा यूरेनियम 235 के 1 किलोग्राम क्वांटिटी को विखंडित होने पर कुल ऊर्जा का मान जूल KWH की फॉर्म में हमने ज्ञात किया। धन्यवाद। थैंक यू।